सदियों पुरानी बात है। बगदाद शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा गांव बसा करता था, जहां मिट्टी की खुशबू, तंग गलियां और पुरानी मस्जिद की अजान हर सुबह और शाम गांव वालों के दिलों में ईमान की रोशनी भरती थी। उसी गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई साद और छोटा भाई यूनुस। तकदीर ने दोनों की जिंदगियों में अलग अलग रंग भर दिए थे। साद का घर सादा और दिल पाक साफ था, जबकि यूनुस का मकान बड़ा, ऊंची दीवारों वाला और माल दौलत से भरा हुआ था। मगर उसके दिल में तंगी और आंखों में घमंड झलकता था। साद मेहनती था, खेतों में काम करता, लोगों के जानवर चराता, पसीना बहाकर कुछ दिरहम कमाता और उन्हीं से घर चलाता। उसके पास दौलत नहीं थी, मगर दिल में सब्र और अल्लाह पर पूरा यकीन था। उसकी बीवी ज़ैनब, जो सादगी से ढकी रहती, उसकी आंखों में सब्र की झलक और चेहरे पर थकी हुई मासूमियत होती, मगर दिल में अटूट ईमान होता। और उनकी छोटी बेटी मरियम, जिसकी उम्र 8 साल थी, बड़ी बड़ी चमकती आंखें, मासूम मुस्कान और भूरे जुल्फों वाली मासूम बच्ची। वो अक्सर अपने बाप के पीछे पीछे खेतों तक जाती और कहती, अब्बा, क्या ये फसल हमारी जिंदगी बदल देगी? और साद हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, बेटी, रिज्क का मालिक अल्लाह है, हमारी मेहनत कबूल करेगा तो बरकत दे देगा। इस तरह का माहौल था कि साद का घर तंगी और मुश्किलात से भरा होता, मगर उसमें मोहब्बत और बरकत की रूह समाई रहती। दूसरी तरफ यूनुस का घर था, जहां हर कोना सजे हुए फर्नीचर, रेशमी पर्दों और सोने चांदी के बर्तन से भरा हुआ था, लेकिन वहां इंसानियत की गर्मी और मोहब्बत का नूर नहीं था। यूनुस की बीवी और बच्चे भी उसी की तरह दुनियावी थे। गरीब रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ चुके थे और सिर्फ अपना नफा देखते थे। गांव के लोग जब भी यूनुस के बड़े घर के सामने से गुजरते तो उसके दरवाजे पर पहरेदार और उसकी नजरों में घमंड देखकर सोचते, दौलत है मगर दिल में तंगी है। जबकि साद को देखते तो दुआएं देते, गरीब है मगर पाक और सच्चा है। मगर तकदीर का कलम चलता रहा, और एक दिन ऐसा आया जब साद खेत से थका हारा लौटा, चेहरे पर पीलापन और आंखों में कमजोरी। ज़ैनब घबराकर बोली, क्या हुआ? चेहरे पर रौनक क्यों नहीं? साद ने थकी हुई आवाज में कहा, शायद बुखार है, थकान ज्यादा हो गई। उस रात को साद को तेज बुखार चढ़ गया। छोटी सी झोंपड़ी में चिराग जल रहा था। ज़ैनब उसके सिर पर ठंडी पट्टी रख रही थी और मरियम सहमी सहमी अपने अब्बा का हाथ थामकर बैठी थी। वह कह रही थी, अम्मी, अब्बा ठीक हो जाएंगे ना? ज़ैनब ने कांपती आवाज में कहा, इंशाअल्लाह, सब्र करो। मगर बीमारी बढ़ती गई। दवा की कीमत चुकाने के लिए ज़ैनब के पास कुछ न था। गांव वाले भी अपनी अपनी परेशानियों में उलझे थे। किसी ने थोड़ी मदद दी, मगर बीमारी काबू से बाहर हो गई। कुछ ही हफ्तों में साद का जिस्म कमजोर होता चला गया। और एक सुबह जब मस्जिद से फजर की अजान गूंजी तो साद ने धीमे से कलिमा पढ़ा। आंखों से आंसू निकले। मरियम का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, बेटी, अल्लाह पर यकीन रखना, वो कभी छोड़ता नहीं। और इसके बाद उसकी रूह परवाज कर गई। झोंपड़ी में रोने की आवाज गूंज उठी। ज़ैनब ने अपने शौहर का चेहरा अपने आंसुओं से धोया। मरियम चीख कर बोली, अब्बा। और उस पल ज़ैनब का दिल लाख टुकड़ों में बिखर गया। जवान उम्र में बेवा होना आसान नहीं, मगर सब्र उसका सहारा था। गांव वाले जनाजे में जुटे। मस्जिद के इमाम ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई। मिट्टी की कब्र में साद को उतारा गया और मिट्टी डालते वक्त ज़ैनब की आंखों से ऐसे आंसू गिरे जैसे हर कतरा उसके दिल का टुकड़ा हो। गांव वाले दुआएं करते रहे, अल्लाह उसकी मगफिरत करे। लेकिन जब सब लोग चले गए तो ज़ैनब और मरियम अकेली रह गईं, एक बेवा और एक यतीम। दुनिया की सबसे नाजुक हालत, एक तरफ तंगी और भूख, दूसरी तरफ गम और तन्हाई। ज़ैनब ने रात को आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, तू ही सहारा है, हम तेरे हवाले हैं। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर उसके दिल में सब्र और यकीन की मशाल जलती रही। रात भर आसमान पर निगाहें टिकाए बैठी रही। उसकी बेटी मरियम उसकी गोद में सिर रखे सो गई थी, मगर नींद में भी उसके होंठों से यही पुकार निकल रही थी, और ज़ैनब ने अपने कांपते हाथों से बच्ची को कसकर सीने से लगा लिया। अंधेरे कमरे में दीपक की लौ बुझने को थी और बाहर ठंडी हवा ऐसे बह रही थी जैसे हर झोंका उसके दिल के घाव को और गहरा कर रहा हो। मगर सब्र का सहारा उसे टूटने नहीं दे रहा था। सुबह का उजाला होते ही पड़ोसने दरवाजे पर आई। किसी ने पानी का घड़ा रखा, किसी ने ढाढ़स बंधाने वाली बातें की, मगर सब जानते थे कि जवान उम्र की बेवा और मासूम बेटी का बोझ किसी के बस का नहीं। जनाजे के बाद लोग अपने अपने कामों में लग गए, मगर ज़ैनब की झोंपड़ी में खामोशी और गम का बोझ बैठा रहा।
दिन भर घर में एक अदद रोटी के लिए तंगी थी। मरियम ने मासूमियत से पूछा, अम्मी अब हम कैसे जिएंगे? अब्बा तो चले गए। जैनब की आंखें भर आईं। उसने बच्ची के सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, हमारा मालिक अल्लाह है, वही हमारी तकदीर लिखता है, हमें सब्र करना है। मगर दिल के अंदर वह भी जानती थी कि सिर्फ सब्र से पेट नहीं भरता, दौड़ धूप, मेहनत और किसी का सहारा चाहिए। इसीलिए शाम को उसने हिम्मत जुटाई और अपने देवर यूनुस के मकान की तरफ बढ़ी। रास्ते भर लोगों की नजरें उसके पीछे थीं, कुछ हमदर्दी से, कुछ ताज्जुब से, कुछ फुसफुसाहटें। देखो, अब तो उसे यूनुस की चौखट पर जाना ही पड़ेगा। जब वह यूनुस के ऊंचे दरवाजे पर पहुंची तो वहां पहरेदार खड़े थे। उन्होंने ताज्जुब से देखा मगर चुपचाप अंदर जाने दिया। बड़े हॉल में यूनुस रेशमी गद्दे पर टिके बैठा था। उसके हाथ में तस्बीह थी मगर आंखों में घमंड का साया। उसने जैसे ही अपनी भाभी और छोटी भतीजी को देखा तो ठंडी निगाह से मुस्कुराया। जैनब ने हिम्मत जुटाकर कहा, भाई, मेरे शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर में चूल्हा तक ठंडा है, बच्ची भूखी सो जाती है। आप छोटे भाई हैं, हमारा सहारा बन जाइए। मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी अब अल्लाह के बाद आपके हाथ में है। उसके लफ्ज कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मरियम सहमी सहमी अपनी मां का दुपट्टा पकड़कर खड़ी थी। उसकी मासूम आंखें चाचा की तरफ देख रही थीं, जैसे उम्मीद का सहारा ढूंढ रही हों। मगर यूनुस का चेहरा सख्त होता चला गया। उसने तस्बीह का दाना घुमाते हुए कहा, भाभी, मैं तुम्हारी हालत समझता हूं मगर हर किसी का बोझ उठाना मुमकिन नहीं। मेरा भी तो घर बार है, बच्चे हैं, खर्चे हैं। तुम क्यों नहीं अपने मायके चली जाती या फिर काम धंधा करके गुजारा करो? मैं अपने ऊपर तुम्हारा और तुम्हारी बच्ची का बोझ क्यों डालूं? यह सुनते ही जैनब का दिल जैसे चाक हो गया। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, चाचा, अब्बा तो हमेशा कहते थे आप हमें अपना समझते हैं। यूनुस ने रूखी आवाज में कहा, बेटी, हालात बदलते हैं और इंसान को हालात के मुताबिक जीना पड़ता है। इतना कहकर उसने अपने नौकर को इशारा किया, इन्हें बाहर छोड़ाओ। जैनब ने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू बहे। उसने अपनी बेटी का हाथ थामा और दरवाजे से बाहर निकल गई। रास्ते भर मरियम रोती रही, अम्मी, अब हम क्या करेंगे? जैनब का दिल चाक चाक था मगर उसने बच्ची को सीने से लगाया और बोली, बेटी, अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं। इंसान का दिल तंग हो सकता है मगर उसका खजाना कभी खाली नहीं होता। उस रात झोंपड़ी में भूख और आंसू दोनों का अंधेरा था मगर जैनब ने बच्ची के साथ हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, हमें तुझ पर सब्र और यकीन अता कर। और आसमान के तारों के नीचे वो बेवा और यतीम रोते रोते सो गए। सुबह का सूरज निकला तो गांव की गलियों में रौनक लौट आई। लोग अपने अपने काम में लग गए मगर जैनब की झोंपड़ी में अब भी खामोशी और भूख का मातम पसरा था। मरियम ने आंखें मलते हुए कहा, अम्मी, हमारे घर में अब्बा की तरह कोई क्यों नहीं आता? जैनब ने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा, बेटी, दुनिया वालों से उम्मीद मत रखो, अल्लाह ही है जो सच्चा सहारा है। मगर दिल ही दिल में वह जानती थी कि अब हर लम्हा इम्तिहान है, कभी भूख का, कभी तन्हाई का और कभी रिश्तों के रूखेपन का। उसी दिन दोपहर को कुछ औरतें आईं और फुसफुसाते हुए कहने लगीं, यूनुस के पास दौलत है मगर दिल में सख्ती। अगर वो मदद करता तो ये बेवा और बच्ची भूखी न रहती। किसी ने रहम खाकर थोड़ा आटा दिया, सहमचती किसी ने पानी का घड़ा, मगर ये तात्कालिक सहारा था। असली मसला तो रोजी रोटी का था। शाम को जैनब अपनी बच्ची के साथ पुराने खंडहर की तरफ निकली जो गांव के किनारे पर था। वहां अक्सर गरीब लोग सूखी लकड़ियां और पत्थर ढूंढने जाते थे ताकि घर का चूल्हा जल सके। मरियम ने कहा, अम्मी, यहां तो डर लगता है, ये दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। जैनब ने कहा, बेटी, डर सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए, बाकी तो सब उसकी मखलूक है। दोनों टूटी हुई दीवारों और झाड़ियों के बीच लकड़ियां समेटने लगीं। तभी अचानक जमीन हिली और दीवार का एक बड़ा टुकड़ा गिर पड़ा। मरियम चीखी, अम्मी! और जैनब ने उसे खींचकर अपनी गोद में लिया। धूल का गुबार फैला और जब वो थोड़ा साफ हुआ तो वहां मिट्टी और पत्थरों के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मरियम की आंखें फैल गईं। उसने मासूमियत से कहा, अम्मी, ये क्या है? दोनों ने पास जाकर देखा तो पुरानी लकड़ी का एक संदूक था, भारी और अजीब नक्काशी वाला। उस पर अरबी में कुछ लफ्ज लिखे थे और लोहे की जंग लगी हुई जंजीरें जमी थीं।
जैनब ने कांपते हाथों से धूल झाड़ी तो उस पर एक सील नजर आई। मोहरे सुल्तानी। मरियम उत्साहित होकर बोली, अम्मी ये तो खजाना है, अब हमें भूख नहीं रहेगी। अब्बा की जगह ये संदूक हमें बचाएगा। जैनब ने बेटी की मासूम आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, नहीं बेटी, ये हमारी नहीं, ये अमानत है। अल्लाह ने हमें आजमाने के लिए भेजा है। याद रखना, हर दौलत हमारी नहीं होती। जो अमानत हो उसे अमानतदार तक पहुंचाना फर्ज है। मरियम ने मासूमियत से पूछा, अम्मी अगर हम रख लें तो? जैनब ने आहिस्ता से कहा, तो हमारी रोटी भी हराम हो जाएगी और हराम से जिंदगी में बरकत कभी नहीं आती। उसी वक्त गांव के कुछ लड़के वहां आ निकले और दौड़ते हुए गांव में खबर फैला दी, जैनब को खंडहर में खजाना मिला है। थोड़ी ही देर में यूनुस तक भी ये बात पहुंच गई कि उसने अपने नौकर से कहा, जल्दी जाकर देखो, क्या सच में कुछ निकला है? उसका दिल लालच से धड़क रहा था, क्योंकि उसे लगा, अगर यह खजाना सच में है तो मैं इसे अपने नाम कर लूंगा। कौन पूछने वाला है उस बेवा और बच्ची को? दूसरी तरफ जैनब अपने छोटे से झोंपड़े में संदूक रख चुकी थी और बार बार अपनी बेटी को समझा रही थी, देखो मरियम, इस पर हाथ तभी लगेगा जब हम इसे सही जगह पहुंचा देंगे। ये हमारी दौलत नहीं, ये हमारी ईमानदारी का इम्तिहान है। मगर बच्ची के मासूम दिल में कभी कभी ख्वाहिश उठती, काश ये हमारा होता तो हम भूखे न रहते। रात को यूनुस खुद आया, दरवाजे पर दस्तक दी और भीतर दाखिल होकर लालच भरी निगाह से संदूक देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, भाभी, अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर बदल दी है। अब तुम्हें किसी का मोहताज बनने की जरूरत नहीं। ये खजाना बेच दो, इससे हमारी जिंदगी भी आसान होगी और तुम्हारी भी। जैनब ने सख्त आवाज में कहा, भाई ये हमारी नहीं, ये अमानत है और अमानतदार तक पहुंचना ही इसका हक है। यूनुस ने हंसते हुए कहा, तुम्हें भूख नजर नहीं आती? बच्ची की हड्डियां देखो, तुम इतनी ईमानदारी क्यों दिखा रही हो? थोड़ी दौलत ले लो, किसे पता चलेगा? जैनब की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बच्ची का हाथ थामा और बोली, भाई भूख से मर जाऊंगी मगर हराम का एक दाना अपने घर में नहीं लाऊंगी। ये सुनकर यूनुस तिलमिला उठा। बोला, तुम्हारी ये जिद तुम्हें तबाह कर देगी। कोई और होता तो कब का ये संदूक बेचकर अमीर हो जाता। और वो गुस्से में दरवाजा पटक कर चला गया। लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर लालच की छाया साफ थी, जैसे वो किसी चालाकी की सोच रहा हो। दूसरी तरफ जैनब ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, तू जानता है कि मैं तेरी अमानत को तेरे हुक्म के मुताबिक अदा करना चाहती हूं। मुझे सब्र और हिम्मत दे। मरियम उसकी गोद में सिर रखकर सो गई, मगर उसके छोटे दिल में भी सवाल था, क्या सचमुच सच्चाई हमेशा भूख और आंसुओं के साथ आती है? उसी रात गांव की मस्जिद के इमाम कहारी अब्दुर्रहमान को खबर मिली कि जैनब को कोई पुराना संदूक मिला है। वो अगले दिन उनसे मिलने आएंगे। सुबह की नमाज के बाद जब मस्जिद में नूर बिखर रहा था और नमाजियों की आंखों में सब्र और दुआओं का रंग था, कारी साहब नमाज फज्र पढ़ाने के बाद तस्बीह पढ़ रहे थे कि अचानक एक नौजवान आकर बोला, मौलवी साहब, जैनब बीबी के घर से अजीब खबर आई है। कहते हैं खंडहर से एक संदूक निकला है जिस पर पुरानी मोहर है। कारी साहब की आंखें चौंक उठीं। उन्होंने तस्बीह को थामा और सोचने लगे, अल्लाह जाने ये कैसी अमानत है, मगर सच्चे दिल वालों के लिए इम्तिहान बनकर ही आती है। वे उठे, अपने पुराने सफेद कुर्ते पर चादर डाली और खुद चलकर जैनब की झोंपड़ी तक पहुंचे। गांव वाले भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। जब कारी साहब अंदर दाखिल हुए तो देखा कि मिट्टी के फर्श पर पुराना संदूक रखा है। उस पर जंग लगी जंजीरें, धूल और अरबी में उकेरे हुए नक्श, अमानत, बाई हक के राज और सबसे ऊपर सुल्तान की मुहर की हल्की झलक। जैनब उसके पास बैठी थी, चेहरे पर थकान, आंखों में नींद की कमी और आंसुओं की लकीरें, मगर दिल में सब्र और इम्तिहान का सामना करने की ताकत। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, मौलवी साहब, यह हमें खंडहर से मिला। लोग कह रहे हैं यह खजाना है, मगर मेरे दिल में आवाज आती है कि यह हमारी नहीं, ये किसी की अमानत है और अमानत सिर्फ अमानतदार तक जानी चाहिए। कारी साहब ने सख्त निगाह से संदूक को देखा, फिर अपने हाथ से उस पर की मिट्टी साफ की। जब मोहर को पहचाना तो उनकी आंखों में ताज्जुब और हैरत चमक आ गई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह साधारण संदूक नहीं, इसमें शाही अमानत की निशानी है, और जो शाही अमानत पाए और उसे छुपा ले उसका अंजाम बुरा होता है, मगर जिसने अमानत को अदा किया उसका नाम आसमान तक लिखा जाता है। जैनब की आंखों से आंसू ढलके और उसने कहा,
मौलवी साहब, मैं गरीब हूं, मेरी बेटी भूखी सोती है, मगर मैं हराम का एक दाना भी अपने घर में नहीं लाना चाहती। आप हमें राह दिखाइए। उसी वक्त गांव के कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए। कोई फुसफुसा रहा था, अगर ये खजाना है तो यूनुस इसे छीन लेगा। कोई कह रहा था, मैं बेवा और यतीम के नसीब खुले हैं। तभी दरवाजे पर अचानक यूनुस आ गया। उसकी आंखों में लालच और चेहरे पर बनावटी हमदर्दी। उसने ऊंची आवाज में कहा, भाभी, तुम इस छोटे से संदूक को लेकर परेशान हो। ये सब झंझट छोड़ो, इसे बेचकर अपना और अपनी बेटी का भविष्य बना लो। अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। कारी साहब ने सख्त आवाज में कहा, यूनुस, खामोश हो जाओ, अमानत पर लालच करना गुनाह है। यूनुस गुस्से से तिल मिलाया, मगर कारी साहब की हिब्बत के आगे कुछ न कह सका। वो बाहर चला गया, मगर जाते जाते उसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी, जैसे वो किसी साजिश की सोच रहा हो। दूसरी तरफ कारी साहब ने ज़ैनब से कहा, बेटी, ये मामला छोटे नहीं, ये सीधा दरबार तक जाएगा। मगर डर मत, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें सरफरोज करेगी, और अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। मरियम मासूमियत से बोली, मौलवी साहब, क्या अल्लाह हमें भूखे रहने देगा? कारी साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं बेटी, अल्लाह अपने सच्चे बंदों को भूखा नहीं रखता। ये तो तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है, और जब इम्तिहान पास हो जाता है तो नेमतों का दरवाजा खुलता है। गांव वाले धीरे धीरे फुसफुसाते हुए चले गए, मगर उनकी निगाहों में ताज्जुब और हैरत थी। ज़ैनब और मरियम का छोटा सा घर अब एक ऐसी अमानत का बोझ उठा रहा था जो उनकी तकदीर बदलने वाली थी। और उसी रात कारी साहब ने अपने कमरे में बैठकर कलम उठाया, कागज पर दरबार को खत लिखा। बगदाद की एक गरीब बेवा और उसकी यतीम बेटी ने शाही अमानत पाई है, और उसे छुपाया नहीं बल्कि अदा करने का इरादा रखती हैं। ये उनकी ईमानदारी का सबूत है। उन्होंने खत मोहरबंद किया और कहा, यह खबर सुल्तान तक पहुंचेगी और फिर देखा जाएगा कि तकदीर किसे कहां ले जाती है। कारी अब्दुल रहमान ने वह खत मोहरबंद करके रात को मस्जिद के मेहराब में रखा, आंखें बंद कर दुआ की, ए मालिक कलम, इन बेवा और यतीम की हिफाजत फरमा और हमें अमानत अदा करने की तौफीक दे। सुबह की फज्र में जब अजान की सदा गलियों से टकराती हुई ज़ैनब की झोंपड़ी तक पहुंची तो उसने अपनी बेटी मरियम को हल्के से जगाया। बेटी, उठो, आज अल्लाह का शुक्र अदा करके एक सच्चे सफर पर निकलना है। मरियम ने उनींदी आंखें मलते हुए पूछा, अम्मी, क्या हम संदूका लेकर मौलवी साहब के पास चलेंगे? ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और वहां से जो राह अमानतदार तक जाती है उसी पर कदम रखेंगे। उसने संदूक पर बिछा हुआ पुराना कपड़ा हटाकर नर्म हाथ से उसके किनारे थामे और फिर अपना पुराना दुपट्टा कसकर ओढ़ लिया। चेहरे पर थकावट की महीन लकीरें थीं, मगर आंखों में सब्र और यकीन की रोशनी। दरवाजा खोला तो मिट्टी के आंगन से ठंडी हवा आई। आसमान में सफेद बादलों की पतली परतें थीं, गली की धूल में रात की नमी बह रही थी, और दूर से मस्जिद की मीनार पर बैठे कबूतरों का पर मारना सुनाई देता था। जैसे ही माँ बेटी ने संदूक उठाया, पड़ोस की बूढ़ी बीबी, जिसकी केंची नजर कभी हमदर्दी कभी तजस्सुस में बदल जाती, दरवाजे तक आ खड़ी हुई। बोली, बेटी, खबर है कि इस संदूक पर शाही मोहर है, संभल कर चलना, दुनिया की निगाहों में अब तुम आम नहीं रही। ज़ैनब ने आदाब किया, दुआ कीजिए अम्मा, और दोनों आगे बढ़ी। गली के मोड़ पर कारी अब्दुल रहमान इंतजार में खड़े थे। उन्होंने संदूक पर एक नजर डाली, फिर बिना देर के कहा, चलो बेटी, भीड़ का शोर बढ़ने से पहले मस्जिद पहुंचना बेहतर है। तीनों साथ चल पड़े। राह में कुछ लोग कानों से कानों तक फुसफुसाते हुए कहते, ये वही संदूक है, देखा था मैंने कल खंडहर के पास, शाही निशान। कोई कहता, अमानत है तो दरबार पहुंचेगी, मगर कौन छोड़ेगा। और दूर छज्जे की छाया में एक शख्स चुपचाप खड़ा सब कुछ तौल रहा था। सर पर रुई सी पगड़ी, बदन पर खुरदुरा चोगा, पैरों में पुरानी जूती, हाथ में एक बांस का सोंटा। चेहरा साधारण, मगर आंखों में ऐसी गिरफ्त कि भीड़ की हर हरकत, हर फुसफुसाहट उसके जहन में जैसे मुकम्मल नक्श बनाती जाए। कोई जानता न था कि यही बेजाहिर मुसाफिर दरअसल बगदाद का मालिक दरबार सुल्तान कमालुद्दीन था, जिसने गुमनाम रहकर इंसाफ के कई किस्से लिखे थे, और आज वह एक नई दास्तान की पहली पंक्ति देख रहा था। कारी साहब ने मस्जिद के सहन में पहुंचकर संदूक को नरम कपड़े पर रखा, पुराने हुज्जे से धूल साफ की, और फिर वह मोहर जो बीते वक्त का साक्ष्य थी, उंगलियों में थामकर सूरह फातिहा पढ़ी।
जैनब दूर खड़ी दुआ करती रही, ए रब इम्तिहान आसान कर, नजरों की हिफाजत कर, नीयत को पाकर रख। मरियम ने सन्नाटे में धीरे से पूछा, मौलवी साहब, क्या दरबार तक पहुंचना मुश्किल होगा? कारी की निगाहें दरवाजे की चौखट पर थम गईं। बेटी, शाही अमानत शोर पसंद नहीं करती, ये सच की राह पर खामोशी से चलती है और अल्लाह के फजल से मंजिल तक पहुंचती है। उन्होंने पिछली रात लिखा हुआ खत निकाला, नई मोहर लगाई और मस्जिद के छोटे से हुजरे में बैठकर एक और तहरीर तैयार की, जिसमें संदूकों का वजन, नक्काशी, सुई, बहार और मोहर की बारीकियां दर्ज थीं, ताकि राह में कोई भी काजी पूछे तो दस्तावेज जबान बन जाए। तभी मस्जिद के दालान में यूनुस दाखिल हुआ। घुटनों तक सुर्ख रेशमी कुर्ता, कमर में चमड़े की पट्टी, हाथ में सुगंध की महक, निगाह में धौंस। उसने दूर से ही पुकारा, मौलवी साहब, मैंने सुना है कि मेरी भाभी को एक संदूक मिला है और अब उसे दरबार पहुंचा देने की बात है। अच्छा इरादा है, मगर रास्ता खतरनाक है, लुटेरे भी हैं, बज्जात भी। मुझे सुपुर्द कर दें, मैं इसे बेच बाच कर उसके दिरहम घर ला दूंगा। कुछ हिस्सा मस्जिद के नाम, कुछ मेरे भतीजे भतीजी के नाम और कुछ मेरा मेहनताना, कायदे से सब। कारी साहब ने उसको एक ऐसे सुकून से देखा जिसमें न गुस्सा था न गिला, बस तराजू की सी सीध। यूनुस, अमानत का रास्ता अब दस्तूर के तहत दरबार तक जाएगा और जो अमानत में अपने हिस्से का हिसाब लिखना चाहे, अक्सर उसका हिस्सा बदनामी निकलता है। बेहतर है तुम किनारा करो, आंख, जबान और हाथ को जिस गुनाह से रोका जाए उसी में भलाई है। यूनुस के होंठ तिरछे हुए, मुस्कुराहट में तलखी भर आई। मौलवी साहब, आपको दीनी बातें आती हैं, मुझे बाजारी। जो माल हाथ आता है उसे पकड़ना अक्लमंदी है। जैनब ने पहली बार निगाह उठाकर कहा, और जो रिज्क हराम हो उसे छोड़ना ईमानदारी है। यूनुस ने कंधे उचका दिए, दालान की छत की तरफ देखा जैसे वहां कोई तर्क लिखे हों, और फिर चटखारों से बोला, देख लीजिएगा भाभी, दुनिया ईमानदारी से नहीं चलती, पेट में ईमानदारी डालकर भूख नहीं दबती। उसके जाने के बाद हवा थोड़ी भारी सी लगी, जैसे बातों ने तापमान बढ़ा दिया हो। कारी साहब ने इशारा किया, चलो फालतू की नजरों से दूर निकलते हैं। जब भीड़ सच्चाई के साथ हो तो फसाद भी करीब रहता है। उन्होंने मस्जिद के छोटे दरवाजे से निकलने की राह चुनी। एक ऐसी गली जो कांच की तरह संकरी, दोनों तरफ मिट्टी के मकान, छज्जों से लटकते मिट्टी के दिए और दाएं बाएं से झांकती आंखें। माँ बेटी बीच में, हारी आगे आगे, और दूर भीड़ के बहाने वही बेजाहिर मुसाफिर सुल्तान, अपनी चाल धीमी रखे, कदमों के शोर को जहन में तौलता हुआ। रास्ते के पहले मोड़ पर एक बूढ़ा पानी वाला मिला, पीठ पर मश्क, आंखों में मिठास। उसने पूछा, कहाँ का सफर है मौलवी साहब? जवाब मिला, अमानत का। बूढ़े ने सिर झुकाया, अल्लाह आसान करे, और अपनी मश्क उनके सामने झुका दी। पहले लब तर कर लीजिए। कारी ने इनकार न किया, एक एक कतरा पीते हुए दुआ की, जिसके हाथ से पानी मिले उसके हिसाब से रहमत लिख। जैनब ने 2 घूंट लिए। मरियम ने कश लगाकर आंखें बंद की, जैसे पानी के भीतर से सुकून उठकर रगों में दौड़ गया। फिर काफिला आगे बढ़ा। अगले मोड़ पर, जहां 2 गलियां और एक तीसरी में मिलती थीं, कीचड़ का जखीरा था, पिछली बारिश की अमानत, और उसी के किनारे एक टेढ़ा मेढ़ा नीम का पेड़, जिसकी जड़ों के पास एक पुराना थैला पड़ा था, मटमैला, परतदार, किनारे से थोड़ा खुला और अंदर झलकते सोने के सिक्के। मरियम ने ठिठक कर कहा, अम्मी। कारी की नजर एक पल को थैले पर ठहरी, फिर बिना बोले जैनब की ओर उठी, मानो निगाहों की भाषा से पूछ रहे हों, दिल क्या कहता है? जैनब ने एक कदम आगे बढ़कर थैले की डोरी समेट दी, उसे बांधा और पेड़ के तने से फिर से टिका दिया। बोली, जिसका है वो लौट आएगा, अगर नहीं आया तो हम मस्जिद के ऐलान में बताएंगे। अमानत लेने वालों के लिए वक्त मुकर्रर होगा, मगर गैर की दौलत घर नहीं जाएगी। दूर छज्जे की ओट में खड़े उस बेजाहिर मुसाफिर के होंठों पर अदना सा मुस्कुरा सा गया, जैसे दिल ने कहा हो, पहला कदम सिद्क की तरफ। यूं भीड़ के लिए यह एक मामूली घटना थी। किसी ने थैले को देखा, किसी ने देखा भी नहीं, मगर जो जानना चाहता था उसने जान लिया। तीसरा मोड़ आया तो बाजार की हल्की गूंज कानों में घुली। कच्ची दुकानों पर खजूर, चने, कपड़ों के टुकड़े, किसी ठेले पर चीनी की बट्टियां, और बीच सड़क पर एक बहुरूपिया आवाज लगाता, मेरे पास ऐसे ताबीज हैं जो फाके खत्म कर दें।
ऐसी दमदार फूंके जो खजाने बुला लें। कारी की भौं चढ़ी। वे आगे बढ़ाना चाहते थे कि बहुरूपिया खुद ब खुद राह रोके खड़ा हो गया। आंखें चमकाकर बोला, ओ बेवा बीबी, तुम्हारे हाथ में जो गर्द है मैं उसे सोना बनाना जानता हूं। एक ताबीज ले लो, एक फूंक लगवा लो और देखो, रिज्क दरवाजा पटकता नहीं, सलाम करके आता है। जैनब ने संदूक थामे थामे ही जवाब दिया, रिज्क ताबीजों से नहीं, मालिक की मर्जी से आता है, और जो कुछ हमारे हाथ में है वो अमानत है। अमानत पर फूंक नहीं, फैसला चाहिए। बहुरूपिये की मुस्कुराहट थम गई। उसकी आंखें एक पल को सिकुड़ी, फिर वो हंसकर किनारे हो गया। जाओ, अल्लाह आसान करे। वह नाटकी मुलाकात जितनी जल्द आई थी उतनी ही जल्द हवा में गायब हो गई, और सुल्तान के दिल ने दूसरी लकीर खींची। न ताबीज से बहकी, न फरेब से डोली। मस्जिद से दरबार की डाक तक पहुंचना आसान न था। कारी ने मस्जिद के एक समझदार लड़के सईद को दौड़ में लगाया कि खत शहर की शाही डाक में रखे, और खुद जैनब व मरियम के साथ गांव के बाहरी मोड़ पर पहुंचे, जहां से पुराना पत्थरेला रास्ता शहर की दीवारों की तरफ चढ़ता था। वहां एक खच्चर वाला खड़ा था। बोला, मौलवी साहब, शहर जाएंगे तो संदूक मेरे खच्चर पर रख दें, बोझ हल्का हो जाएगा। कारी ने उसके चेहरे को गौर से देखा। बोलचाल सादी, आंखें साफ, मगर अमानत का वजन किसी अजनबी पर डालना उन्हें मंजूर न था। उन्होंने जैनब से कहा, हम थोड़ी दूर अपने कंधों पर ही उठाएंगे। अगर थकान ने बाहें तोड़ी, अब खच्चर को बुलाएंगे। खच्चर वाले ने बुरा न माना। जैसी आपकी मर्जी। दूर दूर तक नीची टीलियां थीं, जिनके पीछे से शहर की दीवारों की हल्की लकीर उभरती, जैसे किसी पुराने रुमाल पर धागा खींचता है। रास्ता चढ़ता गया तो संदूक का बोझ भी बढ़ता सा लगा, जैसे अमानत खुद अपने अमानतदारों को परखती हो। मरियम मां के साथ कदम मिलाकर चलती, कभी संदूक के नीचे झुकी हुई बाहों को देखती, कभी मां के माथे की पसीने की बूंदें, कभी कारी के सांसों की लय, और दिल में दुआ करती, ए रब, हमारी मदद कर। तभी आगे एक मोड़ के पास, जहां पेड़ों की जड़ों ने पगडंडी को उबड़ खाबड़ बना दिया था, एक छोटा सा समूचा खड़ा मिला। 2-4 आदमी, सादा कपड़े मगर निगाहें तेज। उनके बीच से एक व्यक्ति अलग हुआ। हाथ जोड़कर बोला, मैं दूर दराज के कबीलों से सामान लाता हूं। खबर है कि आपके पास एक पुराना संदूक है। मेरे पास ऐसे खरीदार हैं जो इसके नक्काशी पर जान लुटाएंगे। कीमत सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। आधा अभी, आधा शहर पहुंचकर। उसने अपने साथी को इशारा किया। कंसों की खनकती थैली सामने आई। लो, पहला हिस्सा। मरियम की आंखें चौंधिया गईं, मगर उसने थैली को ऐसे देखा जैसे किसी चिलचिलाती लौ को, और तुरंत अपनी मां की तरफ खिसक आई। कारी की आवाज नरम थी, मगर बात की धार साफ। अमानत बाजार नहीं जाती, और जो अमानत के नाम पर पहला कदम रुपए से रखवाना चाहे, उसकी नीयत पर हमें शक होना चाहिए। वह आदमी अपनी हंसी संभाल न सका। मौलवी साहब, कौन देख रहा है? जंगल का रास्ता है, दोपहर का वक्त, शाही डाक भी यहां नहीं आती। ले लो और अपनी राह लो, हम कोई हिसाब नहीं मांगेंगे। जैनब का चेहरा उस पल शीशे सा साफ हो गया। आंखों में खिंची रेखाएं तकदीर के नक्श की तरह पड़ी जा सकती थीं। वह बोली, देखने वाला कौन? अल्लाह, और उसके सामने जो हिसाब देना है, उसके बाद किसी के देने लेने का वक्त नहीं बचेगा। उसने थैली की तरफ न देखा, बस अपनी पकड़ सख्त की और संदूक को अपने सीने की तरफ और सटा लिया। उन आदमियों में एक ने धीमे से दूसरे के कान में कहा, छोड़ दे, इनसे कुछ न बनेगा, और वे किनारे हो गए। कारी ने ताज्जुब से जरा दूर उसी बेजाहिर मुसाफिर को देखा, जो एक पेड़ के तने से टिककर यह पूरा मंजर देख रहा था। अपने चेहरे पर कोई तज्जुब, कोई तरस, कोई फैसला लिखे बगैर, बस जैसे दिल की तख्ती पर हर जुमला उतार रहा हो। सफर का आधा हिस्सा कट चुका था कि आसमान में हल्की सी धुंध उतर आई। हवा ने पत्तों से खेलना शुरू किया, और पगडंडी के एक हिस्से पर बिखरे पत्ते स्थिर होकर किसी चादर की तरह फैल गए। नीचे जमीन थोड़ी फिसलन सी। कारी ने रुककर अपनी सांस दुरुस्त की। यहीं थोड़ी देर बैठें। जैनब, बाहें सुस्ता लो। मरियम, पानी की मश्क से एक घूंट मुझे भी। माँ बेटी और बूढ़े आलिम वहीं पत्थर के उभार पर बैठ गए। मरियम ने जब मश्क से पानी ढाला तो जैनब ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, अगर वही थैली जो हमने पेड़ के नीचे छोड़ी थी अब हमारे कदम से टकराए तो? मरियम ने बिना सोचे जवाब दिया, हम उसे फिर किसी पेड़ के तने से बांध देंगे, और अगर कोई ना आए तो मस्जिद में ऐलान करेंगे। कारी ने उसकी पेशानी को मुस्कुराते हुए छुआ।
अल्लाह तुम्हारी जबान को सच्चाई में स्थिर रखे। उसी पल झाड़ियों के भीतर से धीमी सरसराहट हुई, जैसे कोई जानवर पत्तों के बीच से गुजर रहा हो या जैसे कोई कदम लौटने में हिचक रहा हो। और फिर खामोशी। ज़ैनब के चेहरे पर तनिक सा खलल आया, मगर उसने उसे दुआ की सरगोशी में दबा दिया। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। वे फिर उठ खड़े हुए। अब रास्ता शहर की दीवारों की ओट में घुसता था, जहां एक चौकी थी जिसके पास बैठा एक दरबान, साधारण लिबास, हाथ में भाला, आंखों में आलस। पास से गुजरते ही उसने आहिस्ता से पूछा, क्या है ये? कारी ने संक्षेप में कहा, अमानत, जिसे शाही डाक के हुक्म से अंदर पहुंचना है। कागजात मौजूद हैं। दरबान ने कागज को ऊब में देखा। लंबे अल्फाज, उलटी सीधी मोहरें, मगर तौकीक का मतलब शायद उसने कभी सीखा ही न था। उसने हाथ को यूं ही लापरवाही से हिलाया। जाओ, पर जिम्मेदारी तुम्हारी। इधर की दुनिया बाहर जैसी सीधी नहीं। ज़ैनब ने दरवाजे की ऊंची चौखट को अखलास से देखा, जैसे उससे कह रही हो, हमें रास्ता दे। अचानक पीछे से वही बेजाहिर मुसाफिर जो अब तक छाया था, एक कदम आगे बढ़ा। दरबान के कान तक झुककर ऐसे कुछ कहा कि उस आलसी की आंखें गहरी हो गई। वह उठ बैठा, कंधा सीधा किया और झट से बोला, अंदर जाओ और यह टोकन ले जाओ। शहर की गली अमना से गुजरना, बाजार वाले मोड़ पर न रुकना, सीधे काजी खाना। कारी ने उस मुसाफिर की तरफ पलट कर देखा। आंखें मिलते ही एक आश्वासन सा दिल पर रखा, मानो हवा ने लिखा, डरो नहीं। शहर के भीतर जैसी ही कदम पड़े, शोर की तहें खुली, खांचियों की आवाजें, बच्चों के कहाखे, रेशम की दुकानों पर रंगों का फव्वारा, लोहार की धौंकनी में दहकती सांस, और इन सब के बीच मनुष्य की आंखें जो खबरों से भरी, शक से आधी, तमाशों से पूरी। कारी ने रहनुमाई की, बाएं की तरफ से नहीं, दाएं का मोड़ लेना। और वे एक ऐसे चौराहे पर पहुंचे जहां एक नट का तमाशा लगा था। रस्सी ऊंची, कदम हल्के। तमाशे के हल्ले में किसी ने उनकी राह रोककर धीमी आवाज में कहा, बीबी, ये लो रोटी और साथ ही ये छोटा सा तोहफा। जब थैली हाथ में आई तो उसका वजन बता गया कि इसमें खिलौने नहीं, जेड़वर या सिक्का है। ज़ैनब ने थैली थामी ही थी कि कारी ने कहा, रोटी रख लो, बाकी मस्जिद की दीवार के लिए ढालो, और जो वजन बे हिसाब हो उससे हाथ हल्का करो। ज़ैनब ने खुद अपनी हथेलियों से थैली को खोलना भी मंजूर न किया, उसे वापस उसी के हवाले कर दिया। हमारे हिस्से का तोहफा हमारी बेटी का चरित्र है, उसे हम हर रोज पैबंद लगाकर नया करते हैं। ये वजन उसमें सिलाई नहीं बनता। आदमी चुप हो गया और भीड़ ने उन्हें फिर अपने शोर में निगल लिया। काजी खाने की सीढ़ियां सामने थीं, पत्थर घिसे, किनारे चमकदार, जैसे इंसाफ के आने जाने से रास्ते चिकने हो गए हों। ज़ैनब के कदम रुक गए। कारी साहब, अगर हमसे पूछें कहां से मिला, क्या इरादा? तो कारी ने कहा, सिर्फ सच कि हमने इसे खंडहर में पाया और महसूस किया कि यह हमारी नहीं, और कि हमारी भूख को हमने अमानत की सील से हल्का नहीं किया। मरियम ने मां का हाथ दबाया। मैं भी सच बोलूंगी। भीतर से हल्की स्याही और पुराने कागज की खुशबू आई। काजी निजाम का दीवान वही था, किताबें, दिए और फर्शी मसला। मगर आज काजी नहीं, मुंशी ने बताया, काजी साहब बाहर शहर के दूसरे सिरे पर मुकदमे में गए हैं। ज्यादा देर न लगाएंगे, जब आएंगे पहले तुम ही से सुनेंगे। कारी ने सिर हिलाया। हम इंतजार करेंगे। वे दीवान के एक कोने में संदूक रखकर बैठ गए। वक्त की रेत इधर से उधर खिसकती रही। दिए की लौ हिचकोले खाती, बाहर से गाड़ियों का घुर्र घुर्र, और हर धड़कन जैसा एक सवाल, क्या अमानत का सफर मंजिल तक पहुंचेगा? तभी दालान के साए में वही मुसाफिर आकर ठहरा। उसने न दीवान के किसी बेजोक से बात की, न कारी की तरफ सीधे देखा, बस जैसे एक हल्की आहट में 2-3 हुक्म गुजर गए हों। दीवान के दरबान ने नई चौकसी बांधी और मुंशी ने एक फर्रोगदार कागज निकालकर मोहर तैयार की, जैसे किसी अदृश्य हस्ती ने लिख दिया, ये लोग महफूज हैं। ज़ैनब ने मरियम के कान में फुसफुसाया, बेटी, लगता है कोई हमारे लिए पर्दे के पीछे दुआ कर रहा है। मरियम ने धीमे से कहा, या शायद कोई हमें देख रहा है, जैसे अब्बा फज्र से पहले मेरी नींद देखते थे। ज़ैनब की आंखें भर आईं, मगर उसने आंसू पलकों में संभाल लिए। रखोगी ना? रखूंगी। उसी वक्त बाहर सीढ़ियों पर तेज कदमों की आहट आई। मुंशी ने फुसफुसाया, काजी साहब। आवाज के साथ ही दरवाजा खुला और एक शख्स, चौड़े कंधे, सादा लिबास, मगर चेहरा ऐसा कि जैसे तौकीक उसकी पेशानी पर लिखी हो,
मुश्किल हुआ। जैनब का दिल तेज धड़कने लगा। कारी ने दस्तावेजों की गड्डी सीधी की। मरियम ने मां की उंगलियां थाम ली और दालान के दूसरे सिरे पर दरवाजे की ओट में वह बेजाहिर मुसाफिर ठहरकर एक पल को ठिठका, जैसे अब दास्तान अपने अगले पन्ने पर आने लगी हो। काजी की निगाहें संदूखर की मोहर पर जमी। होंठ खुले। ये मोहर। एकाएक बाहर गलियारे में से किसी के भागने की आवाज। धक, धातु की खनक, जैसे किसी ने ताले से छेड़छाड़ की हो, और साथ ही दीवान के दरवाजे पर साए की तरह एक शख्स की झलक। काजी ने सिर उठाया। दरवाजा बंद करो। मुंशी उधर लपका। कारी उठ खड़े हुए। जैनब ने संदूक की कुंडी कस ली और वह बेजाहिर मुसाफिर, जो अब तक सिर्फ देख रहा था, दहलीज से एक कदम अंदर आया। आवाज में रेशम का सख्तपन। कोई अमानत के कमरे तक पहुंचना चाहता है। दीवान के भीतर हवा एकदम में बदल गई। दरवाजा बंद करो। काजी निजाम की सख्त आवाज जैसे दीवान की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मुंशी हड़बड़ाकर आगे बढ़ा। दरबान ने भाले को कसकर थामा और जैनब ने अपनी बच्ची मरियम को सीने से भींच लिया। उसकी हथेलियां संदूखर की कुंडी पर और मजबूत हो गईं, जैसे अगर यह खो गया तो जिंदगी का आखिरी सहारा छिन जाएगा। बाहर गलियारे में धातु की खनक और कौदमों की धप-धप से साफ था कि कोई उस अमानत तक पहुंचने की नीयत से आया है। तभी अचानक दालान की दहलीज पर वही बेजाहिर मुसाफिर, जिसका लिबास साधारण था मगर आंखों की गहराई असाधारण, एक कदम आगे आया और उसके होंठों से रेशमी सख्ती से लफ्ज निकले। जो अमानत तक बिना हक पहुंचना चाहे वह फसाद का बीज बोता है। सबकी निगाहें उसकी तरफ घूम गईं। काजी ने उसे ताज्जुब से देखा। मुंशी ने ठिठक कर भाले की मूठ को ढीला किया और दरबान ने भी आंखें छोटी कर दी, मानो उस मुसाफिर की पहचान दिल में चुभ रही हो, मगर किसी की जुबान से सवाल न निकला। उसी पल पीछे से दो दरबान और दौड़ते आए और बोला, काजी साहब, एक शख्स भागा है। हाथ में नकली दस्तावेज हैं। वो दावा कर रहा था कि यह संदूक उसी का है। काजी का चेहरा तना। उन्होंने जैनब और कारी साहब की तरफ इशारा किया। तुम्हें और इस अमानत को महफूज रखना होगा, क्योंकि असली इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। मुंशी ने संदूक के चारों तरफ मोमबत्तियां जला दी। कमरे में रोशनी का एक हल्का घेरा बन गया। जैनब की आंखें आंसुओं से भरी थीं, मगर दिल में सब्र का चिराग जल रहा था। मरियम का हाथ कांप रहा था, मगर जुबान पर फुसफुसाहट थी। अल्लाहू अकबर। तभी काजी ने दस्तावेज खोला और बोला, इस पर सुल्तान की मुहर है और यह मामला दरबार से ताल्लुक रखते हैं। अब इसे दरबार तक पहुंचना ही होगा, मगर खबरदार, यह सफर आसान न होगा, क्योंकि लालच और फरेब हमेशा अमानत के रास्ते में कांटे बोते हैं। कारी अब्दुल रहमान ने सिर झुकाकर कहा, हम तैयार हैं। तभी उस बेजाहिर मुसाफिर ने हल्की मुस्कान से काजी की ओर देखा और धीरे से बोला, दरबार तक रास्ता है, मगर रास्ते में अमानत खुद अपने अमानतदार को परखती है। देखना होगा कि कौन लालच से बहकता है और कौन सच्चाई में स्थिर रहता है। उसके लफ्ज जैसे दिलों के भीतर तक उतर गए। जैनब ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपनी बेटी का हाथ थामकर कहा, बेटी, हम सच्चाई पर कदम बढ़ाएंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। काजी ने मोहरबंद दस्तावेज मुंशी के हवाले किया और सख्त आवाज में ऐलान किया, कल सुबह यह अमानत दरबार रवाना होगी और तब असलियत का फैसला होगा। उस रात दीवान के भीतर भारी खामोशी पसरी रही। जैनब और मरियम के दिल में डर भी था और यकीन भी, और बाहर आंगन में वही बेजाहिर मुसाफिर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे वो जानता हो कि दरबार की चौखट तक पहुंचने से पहले इस बेवा और यतीम की सच्चाई को और कितने इम्तिहानों से गुजरना है। सुबह जब पहली अजान की सदा गूंजी और बगदाद की हवा में नमी और ताजगी घुल गई, काजी निजाम ने ऐलान किया, आज यह अमानत दरबार तक रवाना होगी। कारी अब्दुल रहमान, जैनब और मरियम ने संदूक को फिर से कपड़े में लपेटा और सफर के लिए तैयार हुए। दरबान के साथ कुछ लोग और जुड़ गए ताकि रास्ता महफूज रहे, लेकिन शहर की गलियों और बाहर निकलते रास्तों में इंसानों की निगाहें अलग अलग मानी रखती थीं। किसी की आंखों में ताज्जुब, किसी में शक और किसी में लालच। काफिला धीरे धीरे किले की तरफ बढ़ रहा था। मरियम अपनी मां के दुपट्टे को कसकर थामे हुए थी और बार बार पूछ रही थी, अम्मी, क्या हमें अब तकलीफ न होगी? जैनब उसके माथे को चूम कर कहती, बेटी, तकलीफ अल्लाह का इम्तिहान है, लेकिन सब्र का फल हमेशा भलाई होता है। कुछ दूर चले ही थे कि एक अजनबी उनके सामने आ खड़ा हुआ। कपड़े अच्छे थे, मगर चाल में बाजारी चालाकी।
आंखें चमक रही थीं जैसे किसी सौदे की गिनती पहले ही कर ली हो। उसने आगे बढ़कर कहा, बीबी, ये संदूक मेरे हवाले कर दो। इसमें जो भी दौलत है उसका आधा हिस्सा अभी तुम्हें दूंगा, और आधा दरबार पहुंचने के बाद तुम्हारी बेटी भूखी सोएगी नहीं। तुम्हारे घर का चूल्हा सदा जलता रहेगा, और कौन जाने तुम्हारा नसीब बदल जाए। उसने अपने साथी को इशारा किया और उसने थैली खोलकर सामने रख दी। उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। मरियम की आंखें पल भर को चमक उठी। उसने अपनी मां का हाथ और कसकर पकड़ा। ज़ैनब ने एक पल के लिए उस थैली की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी और दिल में भूख की चुभन थी, मगर अगले ही लम्हे उसने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और कहा, रिज्क का मालिक अल्लाह है। हराम के दाने से कभी बरकत नहीं आती। ये अमानत है और अमानतदार तक पहुंचना इसका हक है। तुम्हारी ये पेशकश मेरे लिए नहीं। अजनबी ने हंसते हुए कहा, सोच लो, कौन देख रहा है? ज़ैनब ने गहरी आवाज में कहा, देखने वाला वही है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। फिर वही हिसाब लेगा। हमें तुम्हारे सिक्कों की जरूरत नहीं। मरियम ने मासूमियत से अपनी जुबान खोली। अम्मी ने कहा है, झूठ और हराम से रोटी भी जलील हो जाती है। यह सुनकर कारी साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने मरियम के सर पर हाथ रखते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें स्थिर रखे बेटी। अजनबी का चेहरा तिलमिला उठा। उसने गुस्से से थैली बंद की और पीछे हट गया, मगर जाते जाते उसकी निगाहों में चालाकी बाकी थी, जैसे यह मुलाकात महज एक पेशकश नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो। उसी वक्त दूर किसी छज्जे से वही बेजाहिर मुसाफिर यह सब देख रहा था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, मानो उसने अपने दिल में लिख लिया हो। न सिक्कों से बहकी, न लालच से झुकी। अगले ही रोज जब काजी खाने का बड़ा दरवाजा खुला और दीवान की सीढ़ियों पर भीड़ जमा होने लगी, फुसफुसाहटें गूंज उठी। आज उस संदूक का फैसला होगा। देखा जाए किसका हक साबित होता है। ज़ैनब अपनी बच्ची मरियम का हाथ थामे खारी अब्दुल रहमान के साथ अदालत में दाखिल हुई। संदूक को सामने रखा गया। चारों तरफ निगाहों का बोझ था और साइशवात के शान पद थे, और बीच दीवान में ऊंचे आसन पर काजी निजाम बैठे थे। आंखों में गौर, चेहरे पर सख्ती और जुबान पर खामोशी का वजन। तभी अचानक भीड़ में से एक शख्स आगे बढ़ा। अच्छे कपड़े, हाथ में दस्तावेज, चाल में आत्मविश्वास और जुबान पर यह लफ्ज, काजी साहब, यह संदूक मेरा है। मेरे बाप दादा का छोड़ा हुआ, मेरे पास इसका सबूत है। उसने नकली दस्तावेज उचकाकर हवा में लहराया। लोग दंग रह गए। कानाफूसी होने लगी। तो क्या वाकई ज़ैनब ने झूठ कहा था? क्या यह अमानत उसकी नहीं? यूनुस भी भीड़ के पीछे खड़ा था, चेहरा सख्त और आंखों में चालाकी, जैसे ये सब उसी की साजिश हो। काजी ने दस्तावेज लिया, गहरी निगाह से कागज की स्याही और मुहर को देखा, फिर ज़ैनब की तरफ रुख किया। क्या तुम इस दावे को मानती हो? ज़ैनब ने कांपती आवाज में मगर सख्त यकीन के साथ कहा, नहीं हुजूर, हमने इसे खंडहर से पाया। ये हमारी दौलत नहीं, न हम इसे अपना दावा करते हैं। ये अमानत है और अमानतदार तक पहुंचना इसका हक है। मरियम ने मासूम निगाह से कहा, अम्मी झूठ नहीं बोलती। उन्होंने मुझे सिखाया है कि झूठ से रोटी भी हराम हो जाती है। अदालत में सन्नाटा छा गया। काजी ने नकली दस्तावेज को फिर से देखा, फिर अपनी उंगलियों को स्याही पर फेरा और आंखें सिकोड़कर बोला, इसकी स्याही ताजा है, इसका कागज नया है और इसकी मुहर अधूरी है। यह सबूत नहीं, यह धोखा है। भीड़ में हलचल हुई। नकली दावा करने वाला तिलमिला उठा। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह झूठ है, मैंने इसे वसीयत में पाया है। मगर काजी की आवाज गूंजी, खामोश। अदालत में झूठ का पर्दा देर तक नहीं टिकता। फिर उन्होंने सख्त निगाह से यूनुस की तरफ देखा, जो भीड़ में चुपचाप खड़ा था। और कहा, और वो हाथ जिसने इस धोखे को हवा दी है, वो भी बेनकाब होगा। यूनुस का चेहरा पीला पड़ गया। उसने निगाह झुका ली, मगर दिल में अब भी चालाकी की लपटें थीं। अदालत का माहौल भारी हो गया। सबकी नजरें ज़ैनब और उसकी मासूम बेटी पर थीं। कोई कह रहा था, बेवा की सच्चाई चमक रही है। कोई कह रहा था, देखना, अभी और इम्तिहान होंगे। काजी ने ऐलान किया, यह अमानत अब भी सुरक्षित है, मगर कल इसकी गवाही एक मासूम जुबान से ली जाएगी, ताकि दुनिया जाने की सच्चाई बचपन की मासूमियत से भी निकल सकती है। सबकी सांसें थम गईं। ज़ैनब ने मरियम को कसकर सीने से लगाया और उसी वक्त दूर दालान की ओट में
वही बेजाहिर मुसाफिर सब कुछ खामोशी से देख रहा था। उसकी आंखों में गहराई और होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो जानता हो कि कल का दिन इस बेवा और यतीम के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आएगा। दीवान की खुली हवा में उस रात हर दिल में किसी न किसी उम्मीद और डर की गुंजाइश थी। किसे मालूम था कि किसने किसकी दुआ खरीदी हुई थी और किसने जुबान पर झूठ का ताला बांध रखा था। पहली रोशनी के साथ दीवान के दालान फिर भीड़ से जूझने लगे। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े और गांव के चुने हुए लोग, सबकी निगाहें वहीं संदूक पर टिक गईं जो अब तक एक अमानत की तरह खड़ा था। ज़ैनब की बाहें थक चुकी थीं, मगर उसके दिल में अल्लाह का अटूट यकीन था। मरियम उसकी छाती से चिपकी हुई थी और उसकी छोटी छोटी आंखों में वही मासूमियत थी जो किसी तूफान में भी पतंग नहीं टूटने देती। काजी निजाम ने अदालत की खट्टर खट पर अपनी कानून से आवाज निकाली और कहा, आज हम इस मामलात की आखिरी सुनवाई करेंगे। सच्चाई जो सामने आएगी वही हुक्म करेगी। भीड़ की फुसफुसाहटें थम गईं और एक तरह की पवित्र सन्नाटा फैल गया। मरियम को अदालत के भीतर बुलाया गया और उसने मां की उंगलियां कसकर पकड़ लीं। उन उंगलियों में हड्डियों की थकान और इम्तिहान की मजबूरी दोनों थी, मगर ज़ैनब की नजरें उसकी आंखों में इस कदर तेज थीं कि मरियम को एक अजब हिम्मत मिली। वो छोटी सी बात बोलने ही वाली थी कि काजी ने उसे आश्वस्त किया, बेटी सच बोलो, अल्लाह की खातिर। मरियम ने हवा में एक गहरी सांस ली और जो कुछ बचपन की मासूमियत ने सीखा था वही जुबान पर आ गया। उसने सादगी से कहा कि कैसे उसने और उसकी मां ने खंडहर में संदूक खपाया, किस तरह मां ने उसे समझाया कि यह अमानत है, किस तरह उसने लोहारों और बहुरूपियों की पेशकशें देखीं और उन सबको ठुकरा दिया, किस तरह उसकी मां ने उसे हराम के दानों से इनकार करना सिखाया। उसकी आवाज जितनी धीमी और छोटी थी उतनी ही सच्चाई से भारी। हर लफ्ज अदालत के भीतर गूंज उठा। कई आंखें नम हो उठीं, कुछ गाल पर शर्म की गर्माहट आई और काजी के चेहरे पर इंसाफ की लकीरें और गड़ गईं। कागजातों की जांच करते हुए काजी ने कहा कि नकली दस्तावेज की स्याही खादी सी है, तारीख बाद का लिखा हुआ है, मगर जिस असली दस्तावेज पर ज़ैनब ने हाथ रखा था उसकी स्याही पुरानी और मोहर असली निकली। दरबार की मोहर की चिन्हियां साफ थी और दस्तावेज की भाषा सदियों पुरानी थी, जिसके हर जुमले में शाही अमानत की गवाही थी। फौरन आदेश हुआ कि सुल्तानी भेजा पहुंचा दिया जाए और उस घड़ी भीड़ में हलचल मची जैसे कोई तूफान उठ रहा हो। यही वह समय था जब दालान की दूसरी ओट में वही गुमनाम मुसाफिर अपनी पगड़ी के किनारे को थपथपा रहा था। आंखों में वही गहराई और होंठों पर वही आधी मुस्कान, जैसे किसी ने उसकी किताब पर सही पन्ना पलट दिया हो। काजी ने फैसला सुना दिया। दस्तावेज न होने के बावजूद भी शाह के नाम की मुहर स्वयं ही हुकूमत की आवाज है। असल मालिक का पता लगाने के लिए दरबार को सूचित किया जाता है और जब तक असल मालिक नहीं आता यह अमानत महफूज रहेगी। यह सुनकर यूनुस का चेहरा झूल गया। उसके होंठों पर पहलू का पाबंद था, आंखों में जीत का इशारा था कि अब जो मौका मिला है उसे से ये है अहमाम माला है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। पर वो कौन होता है जो तकदीर को हथियाने की ठान ले? यूनुस ने भीड़ में से धीमी चाल से कदम बढ़ाए और बोला, हुजूर, मैं तभी अदालतीन मदद करूंगा। आइए हम सच्चाई के इर्द गिर्द जो साबित है उसे आज ही खरीद लें। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो दस्तावेजों की तहकीक करवाकर उसे आधे दाम में खरीद देंगे। काजी की नजर उस पर टिक गई, पर उसकी आवाज शांत थी। यूनुस, जिस घर का मालिक सच्चाई से हटता है उसे दाम और नाप का कोई फायदा नहीं पहुंचता। यूनुस ने गुस्से में जागते हुए कहा, यह दुनिया चली नहीं जाती तो क्या? अदालत की बातें पेट नहीं भरती। दरबार के मुंह से कुछ ऐसे जवाब निकले जो उसकी रूह में दाग बन गए और भीड़ में से कुछ लोग उसकी तरफ मुड़े और आहिस्ता से कहने लगे। यूनुस का दिल पत्थर सा तंग है। वहीं कारी अब्दुल रहमान ने अदालत में उठकर कहा, हम एक इंसानियत के नाम पर उस बेवा और उसकी बच्ची की रक्षा करें। यह सच्चाई का सवाल है और सच्चाई की हिफाजत ही दीन की रूह है। एक एक करके दरबार के अधिकारी और गवाह गाड़ी पर पहुंचे और उस दिन के शाम तक खबर सुल्तान तक पहुंची। सुल्तान ने अपने दरबान को आदेश दिया कि इन मामलात की बारीकी से जांच की जाए और खास तौर पर निश्चय किया कि इस केस को सार्वजनिक रूप से निपटाया जाए ताकि कोई दबाव या गुप्त सौदा ना हो सके। सुल्तान का यह फैसला दरअसल एक इम्तिहान था, क्योंकि उसने सुना था कि कोई शख्स इख्तियार करके अमानत को छिपा लेने की कोशिश कर रहा है और उसने गुमनाम रहकर खुद इस मामले की तहकीक किया था।
अगले हफ्ते दरबार में ऐलान हुआ कि सुल्तान खुद इस मामले का मुआयना करेंगे और दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा। ऐसे ऐलान की खबर आते ही गांव में हलचल मच गई। लोगों के दिलों में तरह तरह की आशाएं और भय उठा। जैनब की नजरें कभी मरियम पर, कभी काजी पर और कभी उस अचिन्ह मुसाफिर की ओर टिकी रहती जो चिराग की तरह हर कदम उनका पीछा कर रहा था। दरबार का दिन आया। दरबार जो हमेशा से अमन, इंसाफ और हिकमत का केंद्र रहा था, उस दिन उसकी दीवारों पर भी एक अलग सी रोशनी थी। लोगों की भीड़, सेवकों की गुनगुनाहट और उन पुराने दस्तावेजों की खुशबू जो इतिहास की परतें खोलते थे। सुल्तान कमालुद्दीन ने अपने सादे मगर गरिमामय हुलिये में दरबार संभाला। आज तक उसने कोई निकाह न किया था और लोग उससे जुड़े अफसाने बनाते थे। उसकी आंखों में एक अजब शहरी सी नरमी और कहीं सख्त इरादा था। वह सुनने को तैयार था, पर उसके कानों में जरूरी था कि जो सच है वही सामने आए। काजी की रिपोर्ट और कारी साहब की सिफारिश पढ़ी गई और जैनब, जो अब थकी हुई मगर हौसले से भरी थी, को आम जनता के सामने बुलाया गया। मरियम उसकी बाहों में शांत थी और संदूक शाही मंडप के बीच में रखा गया था, जैसे किसी बेपनाह यादगार की तरह। यूनुस भी वहां मौजूद था, उसकी चाल में शिकन और आंखों में बेईमानी का पर्दा। वो खड़ा रहा, पर अंदर से उसकी नसों में जैसे आग जल रही थी। सुल्तान ने पहले सुनने के बजाय पूछा, यह अमानत किसकी है? काजी ने विस्तार से बताया कि दस्तावेज शाही लिपि में वसीयत दर्शाते हैं और मुहर की जांच असली निकली। कागज पर लिखे अल्फाज ये बताते हैं कि यह अमानत किसी शाही घराने की थी, जिसे किसी हादसे में दफना दिया गया था ताकि बाद में असली वारिस उसे ले सके। मगर समय बीत गया और दस्तावेज भूल सा गया। अब तकदीर ने इसे एक साधारण झोंपड़ी तक पहुंचा दिया। सुल्तान ने फिर यूनुस से सवाल किया, तुमने क्या कहा था बेटा? यूनुस की आवाज पहले हल्की, फिर कड़वी होती गई। उसने कहा कि वह भाभी की मदद के बदले कुछ हिस्सा लेना चाहता था, मगर अब दरबार में सब परिदर्शित होता आया कि उसकी बातों के पीछे लालच था। भीड़ में फुसफुसाहटें हुईं और कई आंखें उसकी तरफ से कुड़ी। अचानक सुल्तान ने अपना मुखड़ा हटाया और वह वही बेजाहिर मुसाफिर जो हफ्तों से सबको देख रहा था सामने आया। उसने अपना हुलिया बदला और अपनी असल पहचान जाहिर की। वही सुल्तान था, दरबार का मालिक, मगर उसकी आवाज में कोमलता और न्याय का आलम था। मैंने ईमानदारी के किस्से सुने हैं और आज उस ईमानदारी की खुद गवाही सुनने आया हूं। जैनब ने सिर झुकाया। मरियम ने मां की ओट में झांक कर देखा और सुल्तान ने उसकी आंखों में झील सी गहराई देखकर कहा, तुमने इस सामान को छिपाया नहीं, नीलामी में नहीं डाला, तुमने इसे न्याय की रफ्तार तक पहुंचाया। यह वही सच्चाई है जो किसी राज्य की असल ताकत है। उसकी बातों में मोहब्बत और इम्तिहान की समझ समाई हुई थी। फिर उसने यूनुस की तरफ देखा, और तुमने क्या चाहा? यूनुस की ठंडी हंसी में अब पछतावे के निशान नजर आए। उसने महसूस किया कि उसके इरादों की परतें सबके सामने खुल रही हैं। कुछ मर्तबा उसने कहा, मुझे अफसोस है, मैंने गलत किया। सुल्तान ने उसकी आंखों में ढेरों सवाल देखे और ठहर कर बोला, तौबा की राह सबके लिए है, मगर हक का हिसाब देना भी जरूरी है। आखिरकार सुल्तान ने अदालत में ऐलान किया कि असली मालिक के न आने तक यह अमानत दरबार के महफूज में रहेगी। मगर उसने जैनब के साहस और अमानतदारी को देखकर एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। वह बोला कि क्योंकि उसने खुद अब तक किसी से निकाह नहीं किया और उसने अब तक किसी से सिरा न उठाया, वह इस बहाने उस बेवा की तकदीर बदलकर उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। उसका इरादा सिर्फ एक सामाजिक किरदार पूरा करना नहीं था, बल्कि वो उस सच्चाई और सब्र की इनाम देना चाहता था जो आमतौर पर सिर्फ कहानियों में लिखा जाता है। सुल्तान का यह प्रस्ताव सुनकर भीड़ में हलचल फैल गई। कुछ लोग प्रशंसा करने लगे, कुछों के दिलों में आश्चर्य और कुछ आवाजों में निष्कर्ष था कि क्या कोई बादशाह ऐसे फैसले कर सकता है। पर काजी ने कहा, न्याय वही है जो हुक्म खुदा और हुक्म इंसानियत दोनों को साथ रखे। जैनब की आंखें नम थीं, उसके होंठों पर एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने सोचा कि क्या यह सब एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर वो अपना सिर उठाकर रह सकती है। मरियम की छोटी सी उंगली ने सुल्तान की अंगुली पकड़ी और उसे कुछ इस तरह देखा जैसे बचपन की किसी तस्वीर से कोई राज उभर आया हो। सुल्तान ने धीरे से कहा, अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हें अपनी हिफाजत में लूंगा, पर तुम अपनी इज्जत को किसी हाल में भी छोटा ना समझना। जैनब ने एक लंबी सांस ली। उसके जहन में अब तक जो दर्द, भूख, रातों की तन्हाई थी, वह सब एक एक कर पास हो गए, मगर उसके माथे पर जो सुलझे हुए कौदम थे
वे उसकी नीयत की सफाई का पैमाना बने। उसने कहा, मेरे लिए न तो दौलत का कोई फर्क है और न ही शान शौकत, मेरे लिए इज्जत और ईमान की कीमत ही असल है। अगर बादशाह इन बातों को समझते हैं और मेरी मर्यादा का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह की इजाजत से मैं हाँ कहूंगी। सुल्तान ने उसकी यह सादगी, उसकी यह पाकियत देखकर उसके हाथ अपने हाथ में लिए और दरबार में फरमाया, तो यह फैसला हमारी नई नेमत की शुरुआत होगी, और जहां शादी का मामला है वहां हम इसी अमानत की बहाली और गांव के भलाई के लिए मुआवजा भी तय करेंगे। यूनुस ने अपनी खामोशी में आंखों से आंसू बहा दिए। उसने देखा कि उसकी छोटी सी अक्ल ने कितने लोगों के हिस्से छीने हैं, और अब उसकी राह में तौबा की एक सीढ़ी खुलती दिखी। उसने जुबान खोलकर कहा, मैं इस फैसले को कबूल करता हूं और मैं अपनी गलती का इल्म करता हूं। दरबार ने यूनुस के लिए भी एक एहसान नजर रखा। उसका इजहार तौबा सुनकर सुल्तान ने कहा कि अगर वह दिल से सुधार करे और गांव के लोगों की मदद करेगा भी तो उसे एक मौका दिया जाएगा। और फिर वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। निकाह की सादगी में दुआएं, मरियम की हंसी और गांव के लिए सुल्तान की तरफ से ईमानी और सामाजी बरकतें। वो अमानत जो कभी किसी की दौलत थी आज गांव के लिए फायदे का जरिया बनी। सुल्तान ने मस्जिद की मरम्मत और साहिब सबेल के लिए फंड ऐलान किए ताकि कोई भूखा नहीं सोए। उसने काजी से कहा कि यूनुस अगर सच्चा तौबा करे तो उसे गांव की बेबसी दूर करने के कामों में लगाए और उसे एक ऐसा मुकद्दर दिया जाए कि वह अपनी गलती की सजा को नेक कामों से कटे। ज़ैनब को सुल्तान ने गरिमा के साथ अपने घर में लिया, ना कि एक खिलाओ भराओ के तौर बल्कि एक साथी की तरह, और मरियम की परवरिश और तालीम का पूरा इंतजाम किया गया। गांव में जो लोग कभी उस बेवा पर उंगली उठाते थे अब उन्हीं की आंखें नम थीं और जुबान पर शर्म। यूनुस ने जब सचमुच तौबा की राह अपनाई तो उसने गांव में गरीबों के लिए रोजी रोटी के इंतजाम किए और अपने अमल से साबित किया कि इंसान बदल सकता है। और सबसे बड़ा सबकर वशीरुल्श यह था कि तकदीर लिखने वाला अल्लाह है, मगर इंसान की नीयत और अमाल तकदीर की राहें बदलने में काफी अहम है। कहानी की पेचीदगियां यहाँ खत्म न हुई, मगर उत्सव और दुआओं के बीच वह रात आई जब ज़ैनब ने मस्जिद की हुमला में बैठकर मरियम के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी याद रखना, तकदीर अल्लाह के हाथ में है, मगर इंसान का फर्ज है सच्चाई और सब्र। आज जो नजर आती है वो अल्लाह की रहमत है और कल जो चलेगा वो उसकी रहमत की जारीदारी होगी। मरियम ने आंखों में चमक लिए, अम्मी अब हम डरे नहीं, अब हम दुआ के साथ जिएंगे। और गांव के लोग जिनकी जबान कभी सवालों से भरी रहती थी अब उन्हीं की दुआओं से गुलजार होने लगे। सुल्तान ने अमानत को दरबार की अलमारी में रखा और काजी ने दस्तावेज पर दस्तखत करके लिखा कि इस किस्से से यही सबक निकले, ईमानदारी और सब्र की मदद से इंसान न केवल दुनिया बल्कि यहां से आने वाली जिंदगी में भी असीम इनाम पाता है। यूनुस ने जो अब सबके सामने खुलकर अपने कदम सीधा किए थे, उसने गांव के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया और मरियम का नाम स्कूल के बोर्ड पर लिखा गया जहां वह हर रोज तालीम हासिल करती। ज़ैनब ने एक सादा मगर गरिमामय जीवन अपनाया। वह कभी भी अपनी बीते हुए गम को नहीं भुला पाई, मगर उसने उसे अपनी मजबूती में बदला और दूसरों के लिए दुआओं का खजाना बन गई। वक्त बीता, सावन सी खुशबू ने गांव के द्वारों को छुआ और जो दिन कभी अंधेरा समझा जाता था वो एक नई सुबह बनकर उभरा। लोग अब इकट्ठा होकर कहने लगे, तकदीर अल्लाह के हाथ में है, और यही सच्चाई उनका सिरमौर बन गई। लेकिन उन्होंने यह भी सीखा कि तकदीर का लिखा बदलना इंसान के हाथ में नहीं, मगर उसके कर्म और उस पर यकीन रखना उसकी नसीब की ताकत बना सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर जहन में वही सवाल रहता है, आखिर हर इम्तिहान में इंसान किस तरह से खड़ा होता है। पर इस दास्तान ने जो संदेश दिया उसने गांव, बादशाह और यकीन के बीच एक पुल बना दिया। आखिर में जब ज़ैनब और उसके घर वालों की दुआओं से मस्जिद के सामने सुल्तान ने सदाए रूहानी का एक फव्वारा बनवाया तो मरियम हर सुबह उस फव्वारे के पास खड़ी होकर दुआ करती, ए रब, जो भी राह सही हो हमें उस पर चलने की तौफीक दे। और इस तरह उस छोटे से गांव में जो एक सादगी और सच्चाई की मिसाल बन गया, लोगों ने हमेशा एक ही बात सीखी, तकदीर की लकीरें अल्लाह की नक्श हैं, मगर इंसान का ईमान, उसका सवाब और उसका सब्र उन लकीरों पर खूबसूरत मोहर जड़ते हैं। यही सबका, यही दास्तां और यही दुआ कहानी का आखिरी शब्द रही। हमें हकीकत में रहना चाहिए, क्योंकि हकीकत की राह अल्लाह की राह है
اور اس کی रहमत ہر اس دل پر برستی ہے جو सच में उसे याद रखता है।